निराकरी है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये आखिरी सबका एक ही पेपर है। एक ही पेपर है और 1 सेकंड का ही पेपर है। माना वो टाइम ऐसा होगा जिसमें कोई न कोई का कहीं न कहीं कैसे न कैसे करके मोह लटका हुआ होगा, और उसमें नंबरवार जो पास विद ऑनर निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? पास विद ऑनर की लिस्ट में कितने निकलेंगे? 8। सिर्फ 8 निकलेंगे, वो भी 1-1 सेकंड का अंतर होगा उनमें। तो इसलिए पूछा कि बाप को अकेला छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, नहीं चले जाना। अकेला थोड़े ही अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर चले भी जाएंगे, अनिश्चय होगा तो क्या होगा? अनिश्चय होगा तो चले जाएंगे। निश्चय अडिग बैठा हुआ रहेगा, साथ जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी बन के रहेंगे तो साथ में रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अकेला थोड़ी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप अकेले चले जाएंगे तो बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको ये आएगा हमने इतने लंबे समय पुरुषार्थ किया और ये सब झूठा निकला क्या? परीक्षा बड़ी कड़ी आएगी है, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो बाबा, मेरा बाबा। ऊपर ऊपर से मुख के बोलने से नहीं, दिल से मेरा बाबा। अष्टरत्न के अलावा जो है वो भी कुछ अनिश्चय में तो आ ही जाएंगे ना। कुछ अनिश्चय में जैसे फूलपाती काना अष्टरत्नों को कहा गया। अष्टरत्न जो है वो तो दूसरों को हिलाने वाले हैं, खुद हिल जाते हैं और दूसरों को भी हिलाते हैं, अपने फॉलोअर्स को सबको हिला देते। लेकिन अंत में ऐसी परीक्षा आएगी, बाबा ने कहा कि अष्टरत्नों के अलावा जो है वो कुछ उनमें भी अंतर होगा, वो भी अनिश्चय में आएंगे। कुछ 1-1 सेकंड का अंतर उनमें भी होगा। तो दिल से बोलो बाबा हम हाजिर हैं, आपकी समस्या को हल कर देंगे। दिल से बोलना बाबा यह बात है, बाबा यह करो, तो बाप बांधा हुआ है लेकिन आपके दिल से बांधा हुआ है। दिमागी कसरत नहीं करना, ऐसे नहीं मतलब के टाइम याद करो और फिर एंड मौका आए तो भूल जाओ। तो सभी डबल फॉरेनर्स अपने भाग्य को देख करके खुश हो रहे हैं। पहला चांस मिला है और स्पेशल चांस मिला है। किनको? डबल फॉरेनर्स को। तो पूरा सीजन जो बाप ने कहा वो निभाएंगे ना। इस अव्यक्तवाणी में क्या कहा? संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट करेंगे। सर कितने समय के लिए बोला है? नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए बोला। इस वर्ष संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट करेंगे। माना ये परीक्षा कड़क आने वाली है। न संतुष्ट रहेंगे और न संतुष्ट करेंगे। नहीं, परीक्षा नहीं आने वाली हो तो बाबा कहेंगे हो, परीक्षा तो आने वाली है ना। पूरा सीजन जो बाप ने कहा वो निभाएंगे ना। सोचने वाले नहीं बनना,
लेकिन है निभाने वाले बनना। वाणी पढ़ ली है पहले से, है सोचने वाले नहीं बनना, संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने में, लेकिन निभाने वाले बनना। जब मेरा कह दिया, सबसे पहली बात संतुष्ट होने की किसके साथ है? नहीं, सबसे पहली बात जो आएगी सामने वो किसके साथ संतुष्ट रहने की आएगी? है स्व से। जब मेरा कह दिया, स्व तो मेरा है ही, उसके लिए क्या परीक्षा आएगी? है बाबा के लिए। जब मेरा कह दिया, मेरा बाबा, और बाबा ने भी कहा मेरा बच्चा, पक्का सौदा हो गया ना। एक तो एक तरफा बात, कौन सी? बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो ये तो बच्चों की तरफ से बात हुई, लेकिन बाबा ने भी उसका रिस्पॉन्ड दे दिया, क्या? मेरा बच्चा। तो दोनों तरफ से रिस्पॉन्ड हो गया, पक्का हो गया, तो पक्का सौदा हुआ ना। कोई भी कहेगा ना, हाँ ये बाप बेटे का संबंध है, दादियाँ ठीक है ना। मैंने सबसे पहले ज्यादा शक किसके ऊपर आ रहा है? दादियाँ ठीक है ना। दादियों की तरफ से पूछा, क्या पूछा? फॉरेनर्स को देख करके खुशी हो रही है ना? बहुत खुशी। दादी को तो बहुत उमंग आता है, किनको देख करके? हैं? फॉरेनर्स को देख करके। तो हद के फॉरेनर्स को देख के खुशी। भारत के जितने भी बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं आज की दुनिया में, चाहे वो विवेकानंद ही क्यों नहीं हुए हो, उनको ज्यादा नशा कहाँ पहुंच के चढ़ता था? फॉरेन में पहुंच के बहुत फोर्स में आते थे। और आज के महेश योगी अथवा जो हो चुके हैं रजनीश योगी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उनका तो कहना ही क्या। तो उसी हिसाब से दादियों से भी पूछा, फॉरेनर्स को देख करके खुशी हो रही है ना? बहुत खुशी। दादी को तो बहुत उमंग आता है, किसे देख करके? फॉरेनर्स को। मैंने स्वदेशी होगा तो उसे स्वदेश वालों को देख करके उमंग आएगा, विदेशी होगा तो विदेश वालों को, विदेशियों को देख करके बहुत उमंग आएगा। जैसे कोई बहुत समय का बिछड़ा हुआ होता है ना, तो अपने गांव वाले को देखता है तो देख करके उमंग उत्साह में आ जाता है। तो बोला दादी को तो बहुत उमंग आता है। क्यों? दादी के लिए खास ऐसा क्यों बोल दिया है? हाँ जरूर है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब फॉरेनर्स के साथ है ना। अगर कुछ हो सके ना, दादी से अगर कुछ हो सके ना, तो सभी फॉरेनर्स को यहाँ ही बिठाई देवे। बस नहीं चलता है, नहीं तो सबको बिठा दे, सारे फॉरेनर्स को यहाँ ही बिठाई देवे। कहाँ? माउंट आबू में। आबू तो फिर भी नीचे है। ये सब हाजिर हैं कि सोचेंगे कि यहाँ बैठे कि नहीं बैठे, अभी बैठे या वापस चले गए? कौन सब? जो दुनियावी फॉरेनर्स सामने थे उनकी तरफ इशारा किया। हाजिर हैं कि सोचेंगे बैठने के लिए? है? ये तो हद के फॉरेनर्स की बात हो गई। और बेहद के फॉरेनर्स कौन से?
कैसे? और वो भी डबल फॉरेनर्स की बात हुई है। पहले हम बीके में थे, यहाँ नहीं आया था तो डबल। हाँ नहीं, पहले दुनिया में थे, फिर बीके में आए, तो दुनिया वालों के लिए फॉरेनर हो गए। वो अजनबी आंखों से देखने लगे, ये कौन से धर्म में चले गए, कौन से देश में चले गए। फिर बीके में आने के बाद एडवांस में आए, तो बीके लोग कैसे देखने लगे? अजनबी आंखों से देखने लगे, ये तो विदेशी हो गए। तो डबल विदेशी फॉरेनर्स को देख करके दादी को बहुत खुशी हो रही है। माने दादी के भाव से बोला तो वो दुनियावी विदेशी की बात हुई। अब यहाँ बाबा ने तो टांट मारा है। क्या? अव्यक्त बाप दादा ने दादी को टांट मारा क्या कि फॉरेनर्स को देख करके खुशी हो रही है ना। उनकी बुद्धि में तो ये है नहीं कि बेहद में फॉरेनर्स कौन है। उनको तो उनमें से तो एक को भी देख लेंगी तो उनके हवाइयां उड़ जाती हैं। तो पूछा, ये सब हाजिर हैं कि सोचेंगे? माने वो फॉरेनर्स जो दुनियावी फॉरेनर्स दादी के सामने नजरों के सामने हैं, उनके लिए पूछा कि अगर यहीं रहाई देवे माउंट आबू में तो हाजिर हैं रहने के लिए या सोचेंगे? लंदन के डायमंड हॉल का क्या होगा? अगर यहाँ रह जाएंगे तो लंदन के डायमंड हॉल का क्या होगा? लंदन में कौन सा हॉल है? डायमंड हॉल। कहाँ है? लंदन में। लंदन की परिभाषा मालूम क्या बताइए? जो ज्ञान की बहुत लेन देन करने वाले। तो दादी के सामने जो वाले जो है फॉरेनर्स हैं वो तो सब भगत है। तो दादी के भी भगत बन के रह गए, दीदी दादियों के। वो तो ज्ञान की लेन देन होता ना नहीं करते। लेन देन कौन से लंदनवासी करते हैं? जो डायमंड हॉल के हैं। कौन से हॉल के? जहाँ डायमंड ही डायमंड भरे पड़े हैं, उस हॉल में। कौन सी की बात हुई? एडवांस पार्टी में जो माला के मणके बनने वाले हैं वो सारे ही हीरे हैं, डायमंड हैं। अपने अपने ग्रुप के बीच में हीरो पार्ट बजाने वाले हैं। सबकी अपनी अपनी एक एक दुनिया है। एक एक हीरे में, एक एक बीज में, एक एक सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। तो कहा कि लंदन के डायमंड हॉल का क्या होगा अगर सब यहाँ चले आवेंगे? अब दादी तो नहीं समझ सकी। नहीं, ये सब एवर रेडी है फॉरेन को छोड़ने के लिए। अगर बाप दादा ऑर्डर करे आ जाओ, क्या थक चुके हैं बेचारे? कौन? बेहद वाले फॉरेनर्स या हद वाले फॉरेनर्स? हद वाले फॉरेनर्स तो थक चुके हैं उस दुनिया से। हैं? आ जाएंगे तुरंत? इधर नहीं आएंगे और जल्दी हैं? नहीं आएंगे। फॉरेन छोड़ करके माउंट आबू में आके बैठ जाएंगे। अगर बाप दादा ऑर्डर करे आ जाओ, कुछ भी सोचो नहीं। सेवा को, सेंटर को, साथियों को, कुछ को सोचो नहीं, आ जाओ। तो आ जाएंगे। मुहाबे के फॉरेनर्स आ जाएंगे। कोई ने कहा हाँ जी आ जाएंगे। कोई ने कहा हाँ जी। अच्छा है, वो भी दिन आएगा। क्या? वो भी दिन आएगा, ऑर्डर आएगा, आ जाओ। पहले भी कभी इशारा दिया है सर? हाँ। क्या? लास्ट में आ जाओ करके। नहीं, क्या बोला है? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा।
ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। तो वो भी दिन आएगा, आर्डर आएगा, आ जाओ। आज में भी आर्डर आया था। कब है? नहीं याद है। आज में सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो आर्डर आया था, आ जाओ। जो 7-7 तालों के अंदर बंद हुई पड़ी थी, बांधेलियां, कन्याएं, माताएं, उनके लिए आर्डर मिल गया, आ जाओ। तो आज में आर्डर आया था, अभी भी आर्डर आएगा, आ जाओ। क्योंकि बाप का प्यार है ना। क्या बाप का प्यार है ना, तो अलग अलग नहीं करके साथ चलेंगे। क्या शिव की बारात साथ चलेगी। जो पक्के होंगे वो रहेंगे, क्या जो कच्चे होंगे तो विघ्न बाधाओं में रह जाएंगे। तो सभी निर्विघ्न ऐसे समझते हो कि कोई कोने में विघ्न रह गया है? नहीं ना, कोई विघ्न अंदर है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा तो है, बड़ा विघ्न, पूरा विघ्न नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो है। नहीं है, सभी निर्विघ्न हैं। आज सब यहाँ छोड़ के आ जाओ। ओम शांति भवन है ना, आज सभी आ जाओ तो शांति हो जाएगा। क्या करना है? जो भी कांटा होता है अगर लग जाता है तो क्या करते हैं? कांटे से निकाला जाता है। फौरन निकाला जाता है। अगर कांटा जल्दी नहीं निकालो तो उसका जहर टांग में फैल जाता है, शरीर में। अगर कांटा जल्दी नहीं निकालो तो टांग कटवानी पड़ती है। इसलिए क्या करो, जल्दी निकालना। जो जीवन में विघ्न आ रहा है निर्बंधन बनने में, उस विघ्न को समाप्त करो। अपने अपने अंदर के विघ्न को तो सभी जानते हैं कि हमारे अंदर कौन सा विघ्न आ रहा है। संगी साथी भी जान जाते हैं इनके अंदर ये विघ्न है। तो विघ्न को समाप्त करो, अपने ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करो। कौन सा है ओरिजिनल संस्कार? मैं आत्मा शांत स्वरूप, कोई विघ्न बाधा अटैक नहीं कर सकती। अच्छा, सब ग्रुप ठीक हैं। अभी एक एक ग्रुप हाथ उठाओ। कुमारियों का ग्रुप हाथ उठाओ। कुमारियों के कितने ग्रुप बताए? इसी वाणी में बताए हैं पीछे। कुमारियों के 4 ग्रुप बताए। जब एडवांस पार्टी शुरू हुई थी तो कुमारों के ग्रुप थे। कितने हैं? एडवांस पार्टी दिल्ली में जब सन 76 में शुरू हुई थी तो कितने ग्रुप थे? कुमारों के 4 ग्रुप थे। वो तो फेल हो गए हैं? कुमार तो वो ग्रुप सारे ही फेल हो गए। तो अभी 4 कुमारियों के ग्रुप बोले। कंप्यूटर ग्रुप पीछे बैठे हैं।
हेल्थ वाले, SML वाले, ये अच्छे हैं। चारों ही ग्रुप का समाचार तो अच्छा है। माना बाबा की दृष्टि में अभी उमंग उत्साह में है। अच्छा, सामने पत्र भी रखे हैं, चारों ओर के पत्र और कार्ड भी आए हैं, और बच्चों के दिल के पत्र भी आए हैं, कागज के पत्र भी आए हैं। दोनों ही बाप दादा के पास पहुंचते हैं। बाप दादा को अपने दिल का प्यार भी भेजते हैं, और साथ साथ कोई कोई सेवा का समाचार भी अपना अच्छा भेजते हैं। कोई कोई थोड़ा सा याद के साथ फरियाद भी करते हैं, बाबा यह काम कर देना, ये सहयोग कर देना। लेकिन अच्छा है। सत्रह 10/2003 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। अच्छा है तो लिखने वाले का सहयोग भी मिलता है। सच्चा दिल और साफ दिल होता है ना, तो साफ दिल अर्थात साहेब राजी, मुराद हासिल, साहब राजी हो जाता है, मुराद हासिल हो जाती है। अभी भी चारों ओर सुनते भी हैं, कोई कोई देखते भी हैं, लेकिन सुनते तो काफी है। क्या कि जिनकी सच्ची दिल होती है उनकी मुराद यहाँ इसी जन्म में पूरी हो रही है। 21 जन्म के लिए तो पूरी होगी ही, लेकिन यहाँ भी पूरी हो रही है। तो इन बातों को सुनते तो काफी है, कोई कोई देखते भी है। आप इस हाल में बैठे हो और वह अपने देश के हाल में बैठे हैं। कौन? डबल फॉरेनर, चिट्ठी लिखने वाले, दिल का प्यार भेजने वाले, वो अपने देश के हाल में बैठे हैं। ये भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों के लिए निकले हैं। क्या? जो भी साइंस के साधन निकले हैं वो आप ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए आपको साधन मिले हुए हैं। इन साधनों से सारे विश्व में बाप का संदेश पहुंचेगा। आप पहुंचाने वाले बनेंगे तो सेवाधारी कौन हुए? ब्राह्मण बच्चे। तो आप ब्राह्मणों के लिए ये सेवा के साधन निकले हैं। आप स्थापना के कार्य में लगाते क्या? आप इन साधनों को कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाते हो और कोई फिर विनाश के कार्य में लगाते हैं। क्या? ग्लानि के अखबार छपाएंगे प्रिंटिंग प्रेस में। प्रिंटिंग प्रेस भी तो बहुत ऊंची ऊंची आला निकली हुई है, ऑफसेट प्रिंटर। तो उसमें क्या काम करते हैं? ग्लानि के अखबार छपाते हैं और देश विदेश में सब सेंटर्स में भेजने का काम कर रहे हैं। तो उससे ग्लानि के बम फोड़ने से विनाश होगा या स्थापना होगी? उससे तो विनाश होता है। तो आप स्थापना के कार्य में लगाते हो और कोई फिर विनाश के कार्य में लगाते हैं। आप स्थापनाकारी बनेंगे या विनाशकारी बनेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये दोनों कार्य चल रहे हैं। क्या? विनाश नहीं आते हैं, अपने कुल का ही अपने आप विनाश कर लेते हैं। बम फोड़ते हैं, वो स्थूल बम होते हैं। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से बम हैं? ग्लानि के बम, ज्ञान के नहीं। ज्ञान का बम सबसे बड़ा है, बाप की प्रत्यक्षता का बम।
लास्ट में पड़ेगा बाबा। ये बाप की प्रत्यक्षता का बाप तो स्थापना करता है, ये तो स्थापना का संगठन तैयार करेगा, नई दुनिया का संगठन बनाएगा। लेकिन जो ग्लानि के बम फोड़ते हैं, देवताओं की ग्लानि करते हैं, जो देवताई पार्ट बजाने वाले हैं, इशारे के आधार पर चलने वाले हैं, क्या देवताएं कैसे चलते हैं? इशारे पर चलते हैं, इशारे की भाषा पर चलने वाले हैं, उनकी ग्लानि करने वाले। उन्हें ग्लानि करने वालों का क्या होगा? खुद का ही विनाश हो जाएगा। तो कोई तो विनाश के कार्य में लगाते हैं, कोई स्थापना के कार्य में लगाते हैं। लेकिन बाप दादा इन साइंस वाले बच्चों को भी मुबारक देते हैं। क्या इन साइंस वाले बच्चों को भी मुबारक देते हैं कि इन्वेंशन अच्छी निकाली है, कि जो दूर बैठे भी बच्चे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। किसको किसको सुन रहे हैं? हैं? बाप दादा को। बाप दादा को सुन भी रहे हैं और इन आंखों से टीवी में बैठकर देख भी रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को सर्विस ने ही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, किसके समान बनने वाले? जो बाप का पार्ट है, हीरो पार्टधारी है ना, हीरो पार्टधारी ऑलराउंड पार्ट बजाता है या सिर्फ एक युग में पार्ट बजा के चला जाता है? ऑलराउंड पार्ट बजाता है। तो बीके की बुद्धि में कौन सा होगा? है? कौन सा बुद्धि में उनके तैर रहा होगा? समान बनने वाले बच्चों को कौन से बाप की बात उनकी बुद्धि में होगी? ब्रह्मा बाबा की बात होगी। तो ब्रह्मा बाप शरीर छोड़ करके चले गए, बच्चे के रूप में जन्म लेंगे, तो उनकी बुद्धि में तो ये बात आएगी, हम भी क्या करें? हम भी शरीर छोड़ करके चले जाएं, शरीर छोड़ के जाएं और राधा कृष्ण जैसे बच्चों की तरह जाकर जन्म लेवे। तो बाप समान बनने वाले बच्चों को याद प्यार भी किसको दे रहे हैं? बाप समान करने वाले बच्चों को। अब उनकी बुद्धि में तो है ही नहीं कि वो तो ब्रह्मा अम्मा का पार्ट था। सुख और शांति का प्रैक्टिकल वर्षा देने वाले बाप का पार्ट नहीं था। तो सुख और शांति का वर्षा देने वाले, जीवन मुक्ति मुक्ति का वर्षा देने वाले, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने वाले बच्चों को और सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से लास्ट में किससे बात करते हैं? दीदी दादियों से। बहुत अच्छी तंदुरुस्त हो गई। कोई ऐसी बात नहीं जो बाकी रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। खुद भी वरदानी है ना, इसलिए वरदान जल्दी लग जाता है। सभी का आपस से बहुत प्यार है। सभी का मानो है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बहुत प्यार है। सारी दुनिया का प्यार नहीं है, है? नहीं। अच्छा, तो नई बात आपने बता दी है? अच्छा, माया बेटी से सारी दुनिया का प्यार है या नहीं है? किधर है बाबा? नहीं है। नहीं है? नहीं, तंग आ जाती है माया। माया बेटी का प्यार नहीं है? नहीं है? सारी दुनिया का प्यार नहीं है? माया से कब प्यार करते हैं? अच्छा,
पक्के पक्के राम के बन गए हैं? पक्के पक्के अगर राम के बन जाएंगे तो राम राज्य आ जाएगा। हैं? राम राज्य में सब राम के होते हैं, एक भी रावण का नहीं होता। और रावण के राज्य में सब रावण का, सब माया रावण के होते हैं। तो ये तो बात झूठी हो गई है। अभी किसकी दुनिया है? राम की दुनिया है या रावण की दुनिया है? हम तो राम के साथ है ना बाबा, हैं? हम तो राम के साथ आ गए ना। राम के साथ आ गए हाँ, हमेशा के लिए फिर हैं? हाँ, वापस तो नहीं जा रहे हैं नहीं, माया की नगरी में? वापस आने के लिए थोड़ी जगह आए हो। हैं? वापस आने के लिए माया की थोड़ी नगरी आए। में वापस नहीं जाएंगे अब? नहीं हैं? नहीं, शरीर अच्छा? से जाएंगे, दिल से नहीं। हैं? शरीर से जाएंगे, दिल से नहीं। शरीर से जाएंगे, नहीं जाएंगे बाबा। दिल से नहीं जाएंगे। मन बुद्धि से आपके पास ही है। अच्छा, जब परम धाम नीचे इस सृष्टि पर उतर आएगा तो उस समय कहाँ होंगे? इसी वाणी में भाई हैं? आप ही के पास होंगे। शरीर से होंगे या मन बुद्धि से होंगे? मन बुद्धि से मन बुद्धि से होंगे। और शरीर तो वहाँ पे रहेगा, मन शरीर दुनिया में रहेगा, माया लगी रहेगा। शरीर दुनिया में रहेगा और मन बुद्धि साकार परम धाम में रहेगी। वैसे शरीर मन बाबा ने बुद्धि बोला सब- है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तपस्या में बैठे हुए, तो वो यादगार अभी का है या लास्ट समय की स्टेज का है? तो लास्ट समय जो अभी पीछे इशारा दिया कि बुलावेंगे, एक ही ट्रेन चलेगी, सब आ जाएंगे, जिनको आना होगा सब आ जाएंगे। वो आ जाएंगे। तो उस समय शरीर से आ जाएंगे या मन बुद्धि से आवेंगे? शरीर से आ जाएंगे। शरीर से आ जाएंगे। बाबा मन बुद्धि तो क्लियर होनी चाहिए कि नहीं? हाँ तभी तो वो संकल्प कैच कर सकेंगे। हाँ, क्लियर नहीं है ना, इसलिए हाँ, जहाँ हमारा मन होगा हमारा वहाँ हमारा तन होगा, जहाँ हमारा धन होगा हमारा मन वहाँ हमारा मन होगा। ये हिसाब है, एक दूसरे से अरस परस है। मन बुद्धि जहाँ जहाँ दौड़ के जाती है, तन वहीं दौड़ के चला जाता है। तो कहा सभी का आपसे बहुत प्यार है। किससे? अभी 500-700 करोड़ की जितनी भी दुनिया है, सभी का आपसे बहुत प्यार है। आपसे माना माया से सबका बहुत प्यार है। ऐसा एक भी अभी नहीं निकला है जिसका राम बाप से प्यार हो। कहते तो है मुख से, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तन मन धन, तेरा तन मन धन समय संपर्क संबंधी सब तेरे। और समय आने पर नहीं मेरा बाबा तेरा। मुख से कह देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब वो बात आती है तो कहते हैं मन बुद्धि से तो हम आपके ही हैं। बहुत होशियारी से कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा करने के लिए तन उधर जा रहा है, ये डब्बा उधर जा रहा है, बाकी मन बुद्धि रूपी आत्मा तो आपके ही पास है। अच्छा, जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा बाप के पास रह जाएगी, बाप की बुद्धि रूपी पॉकेट में आ जाएगी, वो फिर बाप से साकार में मिलने की इच्छा करेगा? करेगा? हैं? नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। साथ साथ मिलन मलाएंगे तो फिर काहे नहीं करेगा? तो फिर क्यों करेगा? नहीं तो फिर नहीं करेगा। तो परसेंटेज में रिजल्ट क्या निकला कि दुनिया झूठों की है या सच्चों की है? हैं? अभी झूठ की दुनिया में सब झूठे सब नंबरवार झूठ। एक सत्यनारायण सच्चा निकलता है जिसकी कथा होती है संसार में। सत्यनारायण की कथा होती है, सत्य लक्ष्मी की भी होती है। बच्चे भी नंबरवार होंगे ना मगर नंबरवार हाँ? नंबरवार में कुछ झूठे होंगे कि नहीं? परसेंटेज में झूठ घुस गया ना। तो इसीलिए बोला सभी का आप से बहुत प्यार है। आपसे माने किससे? माया बेटी से। कोई ऐसा नहीं है जिसका आपसे प्यार न हो। सभी का प्यार है, क्योंकि बाप ने आपको निमित्त बनाया है। बच्चों की परीक्षा लेने के लिए माया बेटी को किस लिए निमित्त बनाया है? माया बेटी को निमित्त बनाया है कि जितने भी बच्चे श्रीमत पर न चलने वाले हैं, बाप की मत को छोड़ करके देहधारियों को पकड़ लेते हैं, क्या
गुरुओं की मत पर चल पड़ते हैं। माया बेटी तुम उन सबको अच्छी तरह फटकाओ। क्या? उनको बाप से दूर करो और अपने में लगाओ। क्या करो? अपने में लगाओ। सभी का प्यार है क्योंकि बाप ने आपको निमित्त बनाया है बच्चों की परीक्षा लेने के लिए। बाप स्वयं तो अव्यक्त हुए। क्या? बाप स्वयं तो अव्यक्त हुए, लेकिन माया बेटी को अव्यक्त बनाया या साकार में होगी? साकार में छोड़ गए। स्वयं तो अव्यक्त हुए, लेकिन साकार रूप में आपको निमित्त बनाया है। क्या कहा? साकार रूप में माया बेटी को निमित्त बना दिया। माया साकार में होगी तो रावण भी साकार में, माया रावण भी साकार में होगा। माया रावण का रूप 5 सिरों का है, माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो 5 सिर हैं वो जरूर प्रैक्टिकल में साकार में ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद जरूर है। बाप स्वयं तो अव्यक्त हुए, लेकिन साकार रूप में आपको निमित्त बनाया। क्या कहा? प्रैक्टिकल में परीक्षा लेने के लिए कोई कामी 100% जरूर हुए, लेकिन साकार रूप में आपको निमित्त बनाया। क्या कहा? साकार रूप में माया बेटी को निमित्त बना दिया। माया साकार में होगी तो रावण भी साकार में, माया रावण भी साकार में होगा। माना माया रावण का रूप 5 सिरों का है, माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो 5 सिर हैं वो जरूर प्रैक्टिकल में साकार में ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद जरूर है। बाप स्वयं तो अव्यक्त हुए, लेकिन साकार रूप में आपको निमित्त बनाया। क्या कहा? प्रैक्टिकल में परीक्षा लेने के लिए कोई कामी 100% जरूर कोई ये सब ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद है। कोई 100% क्रोधी है, कोई 100% लोभी है, मोही है, 100% अहंकारी है। वो भी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल में साकार में माया बेटी के साथ मौजूद है। स्वयं तो अव्यक्त हुए, लेकिन साकार रूप में आपको निमित्त बनाया। क्यों नहीं? सतयुग में कितने फैशनेबल होंगे। गंगे दादी से अभी कौन सी दादी से बात हुई? प्रकाशमणि दादी से, कुमारिका दादी से बात हुई। अभी गंगे दादी से। महारथियों की महफिल अच्छी लगती है। हाथी पर सवार, हाथी पर सवार जो महारथी हैं, आत्मा किस पर सवार है इनकी? हाथी पर सवार। हाथी माना सबसे ज्यादा देह अभिमान कौन से जानवर में होता है? ऐसे लगता है कि जैसे आंखों में से मद भरा हुआ है, अभी यार होड़ेल देगा। और कान बड़े लंबे चौड़े होते हैं। क्या? बड़े लंबे चौड़े, माने ज्ञान बहुत सुनते हैं। ज्ञान की धारणा भी उनमें बहुत होती है। महारथियों की महफिल अच्छी लगती है। कहा? हाथी रूपी महारथियों की महफिल अच्छी लगती है। दिलवाड़ा मंदिर में जब घुसते हैं ना दरवाजे में, तो सबसे पहले कौन दिखाई देते हैं? हाथी, हाथियों पर सवार महारथी दिखाई गए। अभी सभी महारथी इकट्ठे हुए हैं ना, जो भी महारथी है सब इकट्ठे हुए हैं ना। बाप दादा को भी बहुत अच्छा लगा। किसके बीच में? महारथियों के बीच में। रुक्मणी दादी से वर्तमान और भविष्य अच्छा बनाए रही हो। अब ये ओरिजिनल अव्यक्तवाणी मिले तो पता चले कि ये पूछा है
या सिर्फ बोला है? पूछेंगे तो कैसे बोलेंगे? वर्तमान भविष्य अच्छा बना रही हो तो अर्थ बदल सकता है, लेकिन अव्यक्त वाणी कोई सुनता नहीं है कैसेट में। क्यों नहीं सुनता है? अव्यक्त बाप दादा जो गुलजार दादी में अव्यक्त वाणी चलाते हैं, वो किसी को सुनते हुए देखा कैसेट में? कोई सुनता है? क्यों? धारणा की बात नहीं, धारणा की जरूरत नहीं है, हैं? धारणा की जरूरत ही नहीं है, सुनने की जरूरत ही नहीं है। फिर सुनते क्यों नहीं? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी को अव्यक्त वाणी सुनते हुए देखा? नहीं सुनते हुए देखा। क्यों? मुरली है मुरली पढ़ लेते हैं, माने धारणा की जरूरत नहीं है। मुरली में तो ज्ञान के पॉइंट्स होते हैं। परिवर्तन का जादू नहीं। अच्छा, अव्यक्त वाणी में परिवर्तन का जादू नहीं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं? नहीं जानते। इस बात को तो नहीं जानते कि मनुष्य की वाणी जो होती है उसमें परिवर्तन का जादू नहीं होता। जो मुरली होती है शिव बाप की, उसमें परिवर्तन का जादू होता है। क्रोधी है, अच्छा है, वर्तमान भविष्य अच्छा बना रही हो, लेकिन उन्होंने सादा फुल स्टॉप लगाया, क्वेश्चन मार्क नहीं है। विदेश की बड़ी बहनों से सभी अच्छी सर्विस में लगे हुए। कौन? विदेश में जो भी टीचर्स हैं उनके लिए बोला सभी अच्छी सर्विस में लगे हुए हैं, क्योंकि विदेश में कैसे हैंड्स भेजे गए? विदेश में अच्छे अच्छे हैंड्स भेजे गए, हद में भी और बेहद में भी। बेहद एडवांस पार्टी में भी यज्ञ के आदमी जो छोड़ करके चले गए थे, विदेशी बन गए थे, वो भी बीज रूप आत्माएं कैसी हैं? अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, सभी अच्छी सर्विस में लगे हुए हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि सभी अच्छे अच्छे टीचर्स जो विदेश में भेजे हैं वो वृद्धि कर रहे हैं और विधि पूर्वक चल रहे हैं। विधि भी है और विधि से सिद्धि भी होती है, हाँ ये भी, और वृद्धि भी है। विधि भी है और वृद्धि भी है। जहाँ तहाँ प्रोग्राम तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। कहाँ की बात बताई? विदेश की। जहाँ तहाँ प्रोग्राम तो बहुत अच्छे हो ही रहे हैं। आपस में मिलकर विश्व में आवाज फैलाने का प्लान बनाते ही रहते हैं, अकेले नहीं, दुकेले नहीं, आपस में मिलजुल कर। आपस में मिलेगा जुलेगा कौन? आपस में मिले जुले होने के संस्कार किसके होंगे? जिनके अंदर स्नेह और सहयोग की भावना होगी। डर भी रहेगा। तो बोला आपस में मिलकर विश्व में आवाज फैलाने का प्लान बनाते रहते हैं। क्यों प्लान बनाते रहते हैं? प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते हैं? क्यों प्लान की बात क्यों बोली है? ज्ञान के लंगड़े है। हाँ, ये जितने भी रुद्रमाला के बीज रूप आत्माएं हैं उनके लिए भी वही बात बोली, वही बात लागू होती है। ये सब अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, क्या लास्ट में निकले हैं लेकिन बहुत फास्ट जाने वाले हैं। और ये बेहद के विदेशी भी है। क्यों? क्योंकि इनका जो बाप इस समय पार्ट बजा रहा है वो विदेशी बनने का पार्ट बजा रहा है या स्वदेशी बनकर आया है? बाप इस समय अव्यक्तवाणी में भी बताया, इस समय क्या बनकर आया है? विदेशी बनकर आया। क्योंकि अगर विदेशी बनकर ना आता तो बच्चों से मिल भी नहीं पाता। क्योंकि स्वदेशी पक्के जो होते हैं राम जैसे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, और बाप तो विदेशी बनकर के आया है ताकि सभी बच्चों से मिल सके, चाहे नीचे नीचे बच्चे हो, चाहे ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाले बच्चे हो।
तो आपस में ये विश्व में आवाज फैलाने का प्लान बनाते ही रहते हैं। कोई ने कहा कंप्यूटर से सेवा का प्लान बनाए रहे हैं कि कंप्यूटर से सारे विश्व में सेवा फैल जाए। बोला कोने कोने में कंप्यूटर तो है ही। आज कंप्यूटर की दुनिया हो गई है, कंप्यूटर मानव बना दिया है। तो बोला कोने कोने में कंप्यूटर तो है ही, समय भी कम है और कम समय में चारों ओर फैल जाता है। कुमारियां भी अच्छी अच्छी है। काहे में? काहे में? कंप्यूटर सेवा में। मैंने एडवांस में भी बाबा के सामने तो वहाँ हद की बेसिक कुमारियां थी, लेकिन बात बाप दादा कहाँ की करते हैं? साकार दुनिया की करते हैं। जब भी अव्यक्त वाणी सुनाएंगे तो कहाँ का समाचार सुनाते हैं? सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो समझते हैं कि सूक्ष्म वतन कोई ऊपर है, लेकिन बाबा ने बताया है साकार वाणियों में भी कि सूक्ष्म वतन कुछ नहीं होता, सूक्ष्म वतन है ही नहीं। माना इस साकार सृष्टि पर ही जो बच्चे सूक्ष्म स्टेज में रहते हैं, जिनकी मन बुद्धि सूक्ष्म बातों में लगी रहती है, वो ही वास्तव में सूक्ष्म वतनवासी बच्चे मन बुद्धि से सूक्ष्म में रहते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतनवासी है। बाबा फिर वो साक्षात्कार होता है वो क्या है फिर? स्वप्न होता है वो क्या है फिर? जो स्वप्न है वैसे ही साक्षात्कार है। स्वप्न भी इसी साकारी दुनिया के ही होते हैं, लेकिन मन बुद्धि जो है अव्यक्त हो जाती है, चारों तरफ मंडराती रहती है। ऐसे ही साक्षात्कार भी है। तो बोला कुमारियां भी अच्छी अच्छी हैं, अच्छे प्लान बनाए हैं, बाप दादा खुश हो रहे हैं। चारों तरफ के प्लान बनाए हैं। हेल्थ भी आ गई, कंप्यूटर भी आ गए, कोर्स भी आ गए। विदेश के मुख्य भाइयों से क्या वहाँ तो बैठे हैं, वो ये समझेंगे कि स्थूल रूप में जो विदेश के मुख्य भाई बैठे हैं उनसे बाप दादा बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में है ये रुद्रमाला के जो विशेष विशेष दूसरे दूसरे धर्मों के हेड्स हैं। किनसे बात कर रहे हैं? पहली अव्यक्तवाणी में लास्ट में, जैसे दीदी दादियों से लास्ट में बात करते हैं, वैसे लास्ट में उन विदेशी ग्रुप्स के जो हेड्स हैं, 12-12 के ग्रुप्स होंगे ना प्रत्यक्ष, उन 12-12 के ग्रुप्स के कोई हेड्स हैं जो प्रत्यक्ष होते हैं। उनमें से भी मुख्य हैं 8 हैं, वो क्या कहे जाते हैं? अष्टरत्न। तो विदेश के मुख्य भाइयों से बहुत अच्छा, पांडव सेना भी कम नहीं है। इन विदेश के मुखियाओं में पांडव सेना भी कम नहीं है। शक्तियां हैं, लेकिन पांडव तो सुभान अल्लाह। और पांडवों के साथ पांडवों का हमजिन्स तो पांडवपति है ही। क्या पांडवों के साथ पांडवों का जो हमजिन्स होगा वो तो है ही, लेकिन पांडवों के साथ कोई शक्ति रहेगी हर समय है? कौन रहेगा? पांडवों के साथ पांडवपति तो है ही। देखो एक एक की अपनी अपनी विशेषता है। जिन पांडवों की तरफ बाप की नजर जा रही है, बाप दादा की, उनके लिए बताया कि एक एक की अपनी अपनी विशेषता है। बाप दादा तो एक एक की विशेषता को देख रहे हैं। क्या? एक एक रतन की विशेषता को देख रहे हैं। जैसे कोई जौहरी होता है ना, तो अच्छे से अच्छा मूंगा भी उसके सामने आता है, मोती भी आता है, हीरा भी आता है, पन्ना भी आता है। जो भी रतन होते हैं उनको ध्यान से देखता है। तो ऐसे बाप दादा भी विशेषता को देख रहे हैं और हर एक अपनी विशेषता का पाठ अच्छा ही बजाए रहे हैं। ऐसे है ना।
अंकल भी अपना पार्ट अच्छा बजाए रहे। इस अव्यक्त वाणी में अंकल आंटी के पीछे पड़े हुए हैं। और तो 10 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं, लेकिन ये आंटी अंकल आंटी बहुत पुराने हैं। अंकल भी अपना अच्छा पार्ट बजाए रहे हैं। अंकल किसे कहा जाता है? पिता को कहा जाता बुढ़ा पिता को? नहीं, बुढ़ा पिता को तो अंकल नहीं कहा जाता। पिता को कहाँ अंकल कहा जाता है? पिता को तो डैडी कहेंगे, पापा कहेंगे, पापा कहेंगे, हैं? आपके भाई को अंकल कहते हैं? बाप के हैं, भाई को अंकल कहा जाता है। छोटे भाई को भी अंकल कहते हैं अंग्रेजी में, और बड़े को बड़े भाई को भी अंकल कहते हैं। तो त्रिमूर्ति में अंकल कौन है? ताऊ कौन है? ताऊ? हाँ, ब्रह्मा बाबा ताऊ है। नहीं, ताऊ शंकर को कहा है, चाचा विष्णु को कहा है मुरली में, और प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल दिया है। क्या ब्रह्मा का टाइटल क्या दिया? प्रजापिता। यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता चला गया तो उसका टाइटल किसको मिला? ब्रह्मा बाबा को। तो वो तो बाप हो गया, ब्रह्मा बाप। ताऊ शंकर को कहा, और अंकल माना छोटा चाचा, वो विष्णु को बताया। तो अंकल भी अपना पार्ट अच्छा बजाए रहे, और अंकल के साथ जो आंटी है वो भी अपना पार्ट अच्छा बजाए रही। तो ये आंटी कौन हो गई? अरे अच्छा, ये ताऊ कौन हो गए? ये शंकर। शंकर जी ताऊ हो गए। तो वो जगत पिता है, तो उनके साथ आंटी कौन होंगी? अंकल ताऊ है, वो जगत पिता है, तो जगत पिता के साथ जगदम्बा आंटी हुई ना बेहद में। अंकल भी अपना पार्ट अच्छा बजाए रहे हैं, ये रोबिन भी पार्ट बजाए रहे हैं। रोबिन बजाए रहे हैं। कोई वो होता है वाद्य यंत्र, ये रोबिन भी बजा रहे हैं। गोविंद निजार भी बजा रहे हैं। अच्छा पार्ट बजाया। अच्छे अच्छे पांडव भी निकले हैं, तो शक्तियां भी निकली। अब 3 तो प्रत्यक्ष हो गए ना। कौन? ब्रह्मा बाप और जगदम्बा 3 प्रत्यक्ष हो गए, तो कितने रह गए? 5 रह गए ना। तो 5 को भी तो प्रत्यक्ष होना चाहिए। अष्ट के प्रत्यक्ष होने का टाइम आ गया कि नहीं? तो बोला अच्छे अच्छे पांडव भी निकले हैं, तो शक्तियां भी निकली हैं। कहाँ निकली है? कहाँ निकली है? बाप दादा को यही खुशी है कि डबल फॉरेनर्स का ग्रुप सेवा के लिए बहुत अच्छा तैयार हुआ है। बाप दादा विदेशी बनकर आया है, तो डबल फॉरेनर्स का ग्रुप भी बाप दादा के साथ बहुत अच्छा तैयार हुआ है। सब में सेवा का उमंग है। पूछा उमंग है? ये बात वहां भी पूछी माउंट आबू में कि सेवा का उमंग है कि अंदर से ठंडे और बाहर से दिखावटी? उमंग है ना। फाउंडेशन अंकल है। क्या कहा? इस उमंग उत्साह की सेवा का फाउंडेशन कौन है? अंकल है। ताऊ जी महाराज अच्छे हैं। कौन? ताऊ जी महाराज अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? सदा अमर भव। सदा अमर भव तो अमरनाथ ही होंगे ना। याद और सेवा में अमर भव। याद में भी सदा निश्चय बुद्धि रहेंगे, तो याद में भी अमर रहेंगे और सेवा में भी अमर रहेंगे। अच्छा, आज से क्वेश्चन पूछना खत्म।
क्या? हाँ, आज से क्वेश्चन कोई भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना खत्म। मायाजीत हैं, ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या? ये क्वेश्चन पूछेंगे कि हम मायाजीत हैं? अच्छा, बाप दादा क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से क्या कि मायाजीत हो? मायाजीत तो हो गए ना क्या? नहीं, माया जी है? किधर है वो माया जी? माया जी तो सब एडवांस में आ जाते थे। एडवांस में सब आ जाते ना। सबकी बात थोड़ी बताइए। जो बाप की नजरों के सामने बच्चे हैं, जो बाप की नजरों में समाये हुए हैं, उनकी बात हो रही है। सबकी हो रही है क्या है? गुलजार दादी के सामने जो बच्चे बैठे उनकी बात हो रही है कि अव्यक्त सूक्ष्म वतन का समाचार सुना रही है कि सूक्ष्म वतन में जो बाप दादा बैठे हुए हैं, उनकी नजरों के सामने जो बच्चे हैं, उनके लिए बोला। वो माया जी तो हो गए ना। ऐसा अनुभव होता है क्या? माया जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 सिर विजयी हो गए। रावण के 5 सिरों को जीत लिया है? रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं ना है? सिर्फ पुरुष के सिर हैं या स्त्री के सिर हैं? दोनों। बिना स्त्री के आदमी तो फिर बेताला हो जाता है। स्त्री होती है तो विकार भी आते हैं। स्त्रियों की दुनिया साथ में न हो, दुनिया लोभ, मोह, अहंकार, विकार भी पैदा नहीं होंगे। तो पूछा, माया जी तो हो गए ना। अभी किससे ये नहीं पूछना कि माया जी तो हैं? नहीं, माया जीत के नशे में बहुत उड़ रहे। अब बताओ, बाबा जिन बच्चों को देख रहे हैं वो कौन से बच्चे होंगे? आदि वाले। हैं? आदि वाले। आदि वाले कितने? आदि वाले कितने? 9 लाख हैं, 4.5 लाख हैं, 1 लाख हैं, 4.5 लाख। 16,000 हैं, 1000 हैं, 4.5 लाख। हैं? माया जीत के नशे में उड़ रहे हैं। 8 बच्चों की तरफ बाबा की नजर है, नहीं तो माया जीत की बात नहीं करते। माया जीत के नशे में उड़ रहे हैं, उड़ती कला वाले हैं। किससे भी पूछो तो कहो दिल खुश फरिश्ता है। क्या? जो कुरान में जिनका वर्णन है, कुरान में भी है कि अल्लाह मियाँ का जब तख्त उठाया जाता था तो 8 फरिश्ते उठाते थे उसे। क्या? हाँ, जो 8 धर्म है मुख्य, उनके जो मुखिया हैं रतन, वो उनको उठाते थे। क्या? 9 रत्नों में से 8 उस तख्त को उठाने वाले होते थे। किससे भी पूछो तो दिल खुश फरिश्ता है। फरिश्ताओं का गायन दूसरे धर्मों में बहुत होता है। क्रिश्चियंस में, मुसलमानों में बहुत मानते हैं। माया का नाम नहीं लो, नाम सहित खत्म कर दो, क्योंकि कुछ समय मायाजीत बन के रहने का अभ्यास जरूर करना पड़े। क्या? 63 जन्म की तो रील घूमती रही, उसमें तो मायाजीत नहीं बने। लेकिन अब आखिरी जन्म जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, उसकी भी तो शूटिंग करनी है कि नहीं करनी है? तो बोला मायाजीत बनकर रहने का अभ्यास जरूर करना पड़े। करना पड़े। क्या कहा? अगर अभी भी नहीं मानेंगे, मनमानी करेंगे अश्रतन, तो क्या होगा? धर्मराज का गुप्त डंडा उनके ऊपर बजना शुरू हो जाएगा। इसलिए जरूर करना पड़े। जो बहुत काल माया जीत रहते हैं उन्हें बहुत काल राज्य भाग मिलता है। क्या? अब ये लास्ट का टाइम ऐसा आ गया
कि इस समय में जो मायाजीत होकर रहेगा बहुत काल तक। बहुत काल का मतलब नहीं है कि 65 साल जो बीत गए, क्या जो 65-67 साल बीत गए हैं उनके लिए नहीं बोला। किसके लिए बोला? अब का जो समय चल रहा है सूर्योदय होने से पहले का। बहुत काल राज्य भाग मिलता है, इसलिए सदा मायाजीत है ही मायाजीत। अब बताओ किन के लिए बोला होगा ये बात? किन के लिए बोला होगा? बाबा की नजर उन्हीं अष्टरत्नों के ऊपर है ही मायाजीत। बाप दादा की इनके ऊपर नजर है। किन के ऊपर? 16,000 के ऊपर अभी नजर की बात नहीं हो रही है। 1000 के ऊपर जो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं कही जाती हैं, सहयोगी भुजाएं, उनकी बात नहीं हो रही है क्या? 108 की जो माला है उसकी बात नहीं हो रही है। इसकी बात हो रही है, अष्टरत्नों की बात हो रही है। तो जो बहुत काल मायाजीत रहते हैं उन्हें बहुत काल का राज्य भाग मिलता है, इसलिए सदा मायाजीत है ही मायाजीत। बाप दादा की नजर है। संगठन को नजर से निहाल तो होना ही है। क्या? बाप दादा की नजरों से संगठन को निहाल तो होना ही है। बाप दादा की नजर एक अंदर की है और एक बाहर की है। ज्यादा श्रेष्ठ नजर कौन सी होती है? एक तो इन आँखों से देखते हैं, ये तो स्थूल आँखें हैं, विनाशी हैं। शरीर विनाश होगा तो आँखें भी विनाश हो जाएंगी। लेकिन बाप दादा की नजर तीसरे नेत्र की है। जो शंकर जी को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है वो है मन बुद्धि की नजर। उस मन बुद्धि की नजर उन 8 को देखती रहती है। क्या? प्रैक्टिकल में बाप भी है, प्रैक्टिकल में दादा भी है। और देखता किनको है? ज्यादातर बात किनसे करता है इस समय? अष्टरत्नों से बात करता है, अष्टरत्नों को देखता है और प्रैक्टिकल में देखता है। क्या? प्रैक्टिकल में इन प्रैक्टिकल आंखों से देखता है। जैसे माया प्रैक्टिकल में बताई दी अभी कि बाप तो ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त हो गए, लेकिन माया बेटी साकार में है। तो ऐसे ही अष्टरत्न भी साकार में है और बाप दादा की उनके ऊपर नजर पूरी है। अच्छा, ओम शांति।